अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है तरावी पढ़ कर के आ रहे हैं और दिल बाग-बाग हो गया क्योंकि क्योंकि एशिया में बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ पर इस तरीके से कुरान पढ़ा जाए। क्योंकि उमूमन तो ये रहता है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा पारे सुन के या पढ़ के जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। 11 महीने भाई आप फ्री रहे, तो 12वें महीने में 20, 22, 25 दिन भी नहीं दे सकते। तो जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ जहाँ पर, वहाँ वाक़ईतन अच्छा कुरान पढ़ा जा रहा है। वो इसलिए कि पारा कम है, सवा पारा है और बाज़ दफ़ा थोड़ा कम भी हो जाता है कि 1 पारा पढ़ो तो फिर डेढ़ पारा सॉरी पाव पारा या पाव पारे से बाज़ दफ़ा कम हो जाता है। तो उसमें 2 फ़ायदे रहते हैं। वो ये कि एक तो इमाम पे प्रेशर कम रहता है, दूसरा ये कि कम वक़्त में अच्छी तरह पढ़ा जा सकता है। यानी कुरान का मज़ा भी इसी में है कि कुरान को संजीदगी के साथ सुना जाए, पढ़ा जाए और आराम से पढ़ा जाए। दूसरी चीज़ ये कि मज़ा तब आता है जब उसको तरतील में पढ़ा जाए। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। कुरान को तरतील में पढ़ो, तिलावत जब करो तो तरतील में करो। नमाज़ में चाहे वैसे भी अगर तिलावत कर रहे हैं, अगर भागम-भाग वाली करेंगे, वाक़ईतन मज़ा नहीं आता है। मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वाक़ईतन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और जैसे बताया सवा पारा हो जाता है और वक़्त भी ज़्यादा नहीं लगता है और क़िरात बढ़िया हो रही है। और असल बात होती है समझ में आना, 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो मज़ा भी आए और समझ में भी आए। अगर आवाम में अक्सर तो हाफ़िज़ नहीं होते हैं, लेकिन अगर कारी जो है, जो इमाम है, अगर वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, तो बहुत मज़ा आता है सुनने में और हर्फ़ ब हर्फ़ समझ भी आता है। लेकिन इमाम भी तभी आहिस्ता से और तरतील के साथ और राइमिंग के साथ, जो कुरान का एक उसलूब है, जो तरीका है, यानी कुरान का भी अपना एक रिदम सेट है, कितना अच्छा, कितना मज़ा आता है उसको सुनने में, ख़ासकर जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है। तो उससे अगर पढ़ा जाए, वाक़ईतन बहुत मज़ा आएगा और सुनने में भी बहुत मज़ा आता है और हक़ भी अदा होता है, हर्फ़ ब हर्फ़ समझ में भी आ रहा होता है कि इमाम क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ने वालों को भी मज़ा आता है और सुनने वाले को भी मज़ा आता है। पढ़ने वाले को भी समझ में आता है कि क्या पढ़ा जा रहा है और सुनने वालों को भी समझ में आता है। लेकिन हमारे यहाँ ख़ासकर इधर एशिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर सब भागम-भाग वाली पढ़ते हैं कि एक तरीके से फ़ॉर्मेलिटी जैसे पूरी होती है कि 3 पारा, 4 पारा, 5 पारे की पढ़ के जल्दी पूरा बिस्तर समेट देना। तो उसमें इमाम भी खुद जो है उसमें मजबूर रहता है कि क्या कर सकता है। प्रेशर है उसके ऊपर 2 चीज़ का रहता है कि एक तो इतने ज़्यादा पारे हैं, इसका प्रेशर टेंशन में रहता है बहुत। फिर दूसरा ये कि अगर वो खुद इमाम भी अगर चाहे, अगर उसका खुद भी ज़ौक़ हो कि भाई मैं अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हूँ, खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज़, राइमिंग के साथ, तो वो खुद भी नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वक़्त फिर उसमें ज़्यादा लगेगा। 3 पारे, 4 पारे अगर वो इतनी संजीदगी के साथ, इतने इत्मीनान के साथ, इतनी आहिस्ता से अगर वो पढ़ेगा कि सामिईन को खुश कर दे, वो दिल उसका बाग-बाग कर दे, सुनने में भी मज़ा आए, कान को भी सुकून में और राहत मिले, क़ल्ब को भी सुकून पहुँचे, तो उसमें वक़्त बहुत लगेगा और वक़्त लगेगा तो नहीं हो पाता। तो वो खुद प्रेशराइज़ रहता है, वो भी चाह करके भी नहीं पढ़ पाता है। 3 पारे, 4 पारे, 5 पारे, अभी कल एक वीडियो देखी थी, उसमें ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी इमाम की, बमुश्किल 20-22 साल का होगा, 22 भी बहुत हो गया, छोटा ही होगा, 19-20 साल का होगा। ऐसा लग रहा है जैसे उसमें V8 इंजन लगा दिया गया हो। V8 इंजन से मुराद, अगर जानते होंगे आप, चंद सेकंड में गाड़ी 0 से 100 पहुँच जाती है, सेकंडों में, 3 सेकंड, चुटकी में पलक झपकती फट, इस हिसाब से वो पढ़ रहे थे। बहुत तेज़, क्यों? 6 पारे, 6 पारे पढ़ा रहा बंदा। अब जब ये सोचिए, जब बंदा एक 6 पारे पढ़ा रहा है, अगर वही 1 या पाव या वो सवा या डेढ़ पारा पढ़ाए पढ़ाए तो उसमें जो है कितनी संजीदगी के साथ और कितनी इत्मीनान के साथ वो पढ़ सकता है, क्योंकि उसको याद कितना बेहतरीन है कि वो 6 पारे एक बार में पढ़ा दे रहा है। इतना बेहतरीन याद है, तो फिर उसको टेंशन और प्रेशर भी नहीं रहेगा। इसमें एज़ अ हाफ़िज़ आई माई सेल्फ कैन फ़ील देम एंड अंडरस्टैंड देम कि उन कितना प्रेशर रहता है जब तक कि वो सुना नहीं देते हैं, फ़ारिग़ नहीं हो जाते हैं। एक वालों को नहीं रहता है वाक़ईतन, ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि वो जो 3 पारे पढ़ा ले रहा है या 6 पारे पढ़ा रहा है, उसके लिए 1 पारा तो बहुत आसान है, हलवा हो गया। और सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है कि जो सामिईन हैं, उनको भी समझ में आ रहा होता है कि यानी कम पारे में अगर वो पढ़ने जाए या सुनने जाए, उनको ये समझ में आ रहा होता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इमाम भी इत्मीनान के साथ पढ़ते हुए उसमें राइमिंग कर सकता है, उसमें जिस हिसाब से कुरान नाज़िल किया गया है, इस तरह कोई भी किताब दुनिया में नहीं है, जो
अपनी तौरात है, बाइबल है, आप देखिए उनमें इस तरह से राइमिंग नहीं है, जो जिस तरह से वो कुरान का जो उसलूब है, जो तरीक़ाकार है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को जब पढ़ो तो तरतील के साथ पढ़ो। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और इत्मीनान से सुनो, संजीदगी के साथ, प्यार के साथ सुनो, एहतराम के साथ सुनो, तभी कुरान का हक़ अदा होगा, ताकि तुम पर रहम किया जा सके। और रमज़ान आया ही इसीलिए है। 11 महीने तो आप फ्री थे ना, 11 महीने तो कोई टेंशन नहीं थी। अब जो 12वां महीना आया उसमें आप 22, 20, 25, 22 दिन नहीं दे सकते। अगर सवा पारा है, डेढ़ पारा भी अगर पढ़ रहा है तो जल्दी ख़त्म हो, 30 दिन तो लगेंगे नहीं। आखिरी का भी अगर छोड़ दे तो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल खिंचा के 25 दिन जाएगा, 22 से 25 दिन का ले करेगा बीच में। तो उसमें मज़ा भी इसी बात है वाक़ईतन। यहाँ तो बस एक वो बन गया है कि जल्द से जल्द ख़त्म करके अपना फिर फारिग हो जाता है। उसमें ये रहता है कि जल्द से मान लीजिए अगर जल्दी आपने ख़त्म कर दिया पारा, यानी कुरान अपना तरावी ख़त्म हो गई, हफ़्ता 10 दिन में या 12 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया आपने। अब आगे के जो दिन बचे 18 दिन या 20 दिन, उसमें रमज़ान का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है वाक़ईतन। भाई रमज़ान आया था इबादत के लिए, ज़िक्रुल्लाह के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, कुरान के लिए। पूरे साल तो आप रहे हैं बिल्कुल इधर-उधर वक़्त नहीं मिला, इतना वो नहीं। अब ये जो आए हैं महज़ उसमें 20-25 दिन है। आखिर के 4-5 दिन तो पता ही नहीं चलता जब जिस टाइम पे आखिरी अशरा जो लग जाता है। तो 22-25 दिन आप नहीं दे सकते तो क्या? क्योंकि 10-12 दिन में ख़त्म करने के बाद कुरान का असल वो रमज़ान का असल मज़ा ही ख़त्म हो गया। बस फिर शुरू में जो अपना रहा थोड़ी एक्साइटमेंट वो रही, और बस फिर आखिरी अशरे में जो रात में जागेंगे ताक रातों में, बस उसका मज़ा रहेगा बस। बाकी कहाँ गया? रातों का कुरान पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना, इबादत करना, कुरान को इतनी संजीदगी के साथ, इतने एहतराम के साथ पढ़ना, इतना यानी जिस टाइम पे कुरान पढ़ा जाए, सुनने वाले को भी मज़ा आए और पढ़ने वाले को भी मज़ा आए। सुनने वाले को भी समझ में आए कि क्या पढ़ा जा रहा है, और पढ़ने वाले को भी समझ में आए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ज़बान भी अच्छा तेज़ी में, बहुत तेज़ रहेगा तो उसमें ज़बान भी लड़खड़ाती है, कहता है। तो जो 3 पारे, 4 पारे, 5 पारे, 6 पारे जल्दी से फिर बिस्तर तय करके ख़त्म, तो वो 10 दिन में जो ख़त्म हुआ है ना, वो उसमें उनका रमज़ान भी ख़त्म हो गया। मेरे नज़दीक तो यही है। जब तरावी ही ख़त्म हो गई, अब अलम तरा महज़ आधे घंटे में हो जाती है नमाज़, जमात के साथ आधे घंटे, वरना 15 से 20 मिनट लगती है अलम तरा में, अगर अकेले में पढ़े जाए। दम 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 दम, क्या मज़ा रहा? कुछ भी नहीं। 11 महीने आप फ्री रहे नहीं रहे। 12वें महीने में 22 दिन नहीं दे सकते आप। 12वें महीने में आप अपना जो है 1 घंटा नहीं दे सकते। मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ, जहाँ सुन रहा हूँ, जहाँ सवा पारा होता है, 1 घंटे में हो जाती है मुकम्मल। 1 घंटा क्या, 1 घंटा कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलता। आज तो वैसे भी आखिरी घड़ियाँ चल रही हैं, तो उसमें कितनी तेज़ हाथ रोटेट कर रहा है, पता नहीं चल, दिन का नहीं पता चल रहा है, घंटे का क्या पता चलेगा। तो उसमें जो है मज़ा आता है बहुत फ़ायदे रहते हैं। अपना कम पारे के बहुत फ़ायदे रहते हैं। रमज़ान की बरकतें रहती है, मालूम रहता है कि हाँ रमज़ान अभी बाकी है। 10 दिन में निमट करके ख़त्म हो गया, रमज़ान है ही नहीं, जैसे मज़ा ही नहीं आ रहा है। क्यों? सब तो निमट गया। क्या दिन के वही भूखे रहे आप? यानी ऐसे तो आप नॉर्मल डेज़ में भी भूखे थे। सुबह 10-11 बजे आप नाश्ता कर रहे हैं, 9-10 बजे भी अगर आप कर रहे हैं, फिर दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या खा रहे थे? कुछ भी नहीं। काम की वजह से वो भी नहीं पता चलता था, देखते देखते मगरिब हो जाती थी। तो रमज़ान का मतलब ये रहा। वैसे तो आप नॉर्मल दिन में भी थे। रमज़ान का मतलब अल्लाह के लिए ख़ास करने अपने अय्याम, अल्लाह के लिए अपना वक्त निकालना, कुरान को सुनना, समझना, पढ़ना, तफसीर से पढ़ना। हम खार हुए तारिक कुरान होकर, वही आलम अभी भी बाकी है। सही बता रहा हूँ। अब 1.5 पारे में, सवा पारे में इतना संजीदगी के साथ पढ़ते हैं, इतना कहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में इतनी उनके कुरान सुनो, इतना मज़ा आता है कि मज़ा इधर कुछ, इधर आप पढ़ने नहीं देते हैं। आप कहते हैं 4 पारे पढ़ेंगे, अपना 10 दिन में बोरा बिस्तरा समेट लेंगे, 8 दिन में 3 पारे पढ़ेंगे, 10 दिन में ख़त्म। तो अब इतना लंबा जो आपने टारगेट दिया है, इतनी मुख्तसर वक्त में, इसमें अगर आप वो किरत करने या आपको मज़ा दिलाने लगे ना, तो आप 4 घंटे खड़े नहीं रह पाएंगे। ये रहता है सिस्टम कि अपने एशिया में अरब की तरह, गल्फ़ कंट्रीज़ की तरह कुरान नहीं पढ़ते हैं। आप 1 पारा पढ़ने वाले बनिए, सुनने वाले बनिए, सिर्फ 1 पारा। ना आप पे प्रेशर, ना आप पे लोड, ना आपकी टांग पे लोड, ना इमाम पे लोड, ना इमाम पे प्रेशर। कान को सुकून, दिमाग को सुकून, कल्ब को करार। कुरान का हक़ अदा हर्फ ब हर्फ समझ में आएगा, और जो है मज़ा जो आएगा, मज़ा ना आए तो जो आप कहेंगे मैं वो करने को तैयार। भाई क्यों नहीं आएगा? भाई कुरान पढ़ते हुए किसको मज़ा नहीं आता है? जब तरतील से पढ़ा जाता है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, उसमें एक राइमिंग सेट है। कुरान उतारा ही इसी अंदाज से गया है। तो कहा गया कि कुरान की तरह आपने कोई भी एआई उठा लीजिए, कोई भी कितने बड़े जो है अपने लिटरेट को ले आइए, कहिए कि कुरान की तरह एक भी सूरत नाज़िल करके दिखा, तो कोई नहीं कर सकता।
नाजिल सॉरी लिख करके दिखा दो। नहीं, कोई भी दुनिया में जितनी भी होली बुक्स हैं उनका इस तरह उसलूब है ही नहीं जिस तरह कुरान का है। इतना मज़ा आपको अल्लाह ने दिया और आप उसको ही बिल्कुल तर्क करके 5 से हफ्ता 10 दिन में बोरा बिस्तर लपेट के ख़त्म। अब जो आम आवाम है वो अगर तेज़ी में सुनेगी उसको नहीं समझ والقلم وما يسطرون أنت بنعمة ربك مجنون إنك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فما تدع المقدمين ودوا لو تدهنوا فيدهنوا ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم مضل بعد ذلك زنيم من كان ذا مال وبنين। क्या समझ में आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है ना, कुरान का हक अदा हो रहा है, बेहुरमती अलग हो रही है, तौहीन अलग हो रही है। चलिए अगर इससे स्पीड कम भी कर लेते हैं कि नहीं इतनी स्पीड से तो कोई नहीं हम पढ़ते, हम इजाज़त नहीं देते अपने इमाम को, हम कहते हैं थोड़ा साफ साफ पढ़िए, थोड़ा समझ में भी आए, तो चलिए थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो उसमें भी क्या मज़ा आ रहा है। एक जो लय बन रही है, जो कुरान का उसलूब है, जो उसकी राइमिंग है, उसमें अगर आप पढ़ें, जैसे आप कहते हैं 10 घंटे में मज़ा आता है, तो उसकी तरह पढ़ने भी दीजिए ना। वक्त आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1.5 घंटा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल आखिरी हद, वो भी नहीं जाता है। अभी हम जहाँ पढ़ रहे हैं इमाम बहुत शानदार पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आता है। उनका अंदाज़ और हर्फ ब हर्फ समझ में आता है, एकदम साफ शफ़ाफ, जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ कुरान देख करके, कुरान मेरे सामने खुला हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो राइमिंग है वो नहीं टूटती है, मज़ा आता है। फिर कुरान आदमी इस कहता है यार तू 1 पारा नहीं 2 पारे पढ़ी सी, इसमें हम 2 घंटे देंगे 3 घंटे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बस बाज़ लोगों की मजबूरी भी होती है, लेकिन मजबूरी क्या है यार, 22 दिन 25 दिन अपने लिए नहीं दे सकते, अल्लाह के लिए वो अपने लिए निकालना है। वो तो कुरान सुनिए, कुरान सुनाइए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए, लेकिन इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ, अज़मत के साथ, संजीदगी के साथ। जिस तरह कुरान का हक़ है उसको उसका हक़ पूरा दिया जाए, किया जाए और उसका हक़ अदा किया जाए, मज़ा आएगा। फिर ऊपर से आप बेहतरीन तैयार होकर के जाइए, बेहतरीन खुशबू लगा करके, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, रूह की ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा खुशबू भी है, रूह की ग़िज़ा में ज़िक्रुल्लाह, कलामुल्लाह का सुनना पढ़ना पढ़ाना, और फिर खुशबू भी। आप इतना बेहतरीन माशाअल्लाह, रमज़ान का मुबारक महीना है, इतने मुबारक दिन है, इतने मुबारक अय्याम है, इतनी मुबारक साअत है, खूब बेहतरीन मूड फ्रेश करके ताज़ा होकर के जाइए। वही दिन के अपना काम धाम के धक्के खा के फिर वही अपना ऐसा वज़ू क्या नहीं, तो एकदम फ्रेश जब मूड रहेगा तब सुनने में मज़ा आता है बहुत। फिर आदमी 2 घंटे भी खड़ा रहे, कहेगा इमाम साहब आप चाहे 2 पारे पढ़ाइए और उसमें चाहे आप 2 घंटे ले लीजिए, लेकिन पढ़ाइए इसी तरह, वाक़ई तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो भागम-भाग में आता है उसमें मज़ा नहीं आता। उसमें ना सामिईन खुश हो पाता, ना उसकी रूह खुश हो पाती, ना उसका दिमाग खुश हो पाता, ना उसके दिल को करार जो है पहुँचता। समझ रहे हैं आप? तो ये रहता है मेरा, तो मुझे तो वाक़ई नहीं आता, सबके हैं अपने-अपने, ये मेरा ओपिनियन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा मना है कि 6 पारे नहीं पढ़ सकते, 10 पारे नहीं पढ़ सकते और 3 पारे नहीं पढ़ सकते। ये तो मेरा एक ओपिनियन था कि अगर रूह को ताज़ा करना है, ईमान को ताज़ा करना है, दिल को और दिमाग को एकदम सुकून, राहत और इत्मीनान भरा देखना है कि करार आ जाए, मज़ा आ जाए, ईमान ताज़ा हो जाए, तो वो इसी में है कि कुरान को संजीदगी के साथ पढ़ा जाए, संजीदगी के साथ सुना जाए, एहतराम के साथ सुना जाए, एहतराम के साथ पढ़ा जाए। और मज़ा तब आए जब राइमिंग भी हो साथ में। कम वक़्त लगता है, वक़्त भी ज़्यादा नहीं लगता, हमारा देख लीजिए 1 घंटा लगता है, महज़ 1 घंटा, कितना अच्छा पढ़ते हैं, बेहतरीन पढ़ते हैं। मैं रिकॉर्ड करके कभी आपको सुनाऊँगा, बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं, मज़ा आ जाता है, सुभान अल्लाह। और समझ में आता है, और 1 घंटा लगता है, 8:30 से मुकम्मल 9:30 पे ख़त्म होती है, 9:30 से कभी 1 मिनट कम, कभी 1 मिनट ज़्यादा, लेकिन ख़त्म होती 9:30 पे ही, और उसी अंदाज़ से, अंदाज़ नहीं टूटता, मज़ा आता है। अब ये मज़ा पूरे रमज़ान रहना चाहिए, तभी मज़ा है रमज़ान का। 5 दिन में ख़त्म करके, हफ़्ता 10 दिन में ख़त्म करके कहाँ भागेंगे भाई। अल्लाह हिदायत अता फ़रमाए और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बार आप इस तरह करके देखिए, आप कुरान लगा लेते हैं, गाड़ी में लगा लेते हैं, घर में लगा लेते हैं, कितना मज़ा आता है ना, कितनी अच्छी तरह। अगर आप वही कुरान गाड़ी में जो लगा रहे हैं और जो अपने घर में लगा रहे हैं, जो आपकी घरों में औरतें बाज़ दफ़ा किचन में काम करते हुए लगा लेती हैं, सुनते हुए लगा लेती हैं, या बाज़ दफ़ा आप भी लगा लेते हैं, तो उसमें अगर आप तेज़ी वाला लगाएँ, मैं अगर आपको कहूँ आप तेज़ी वाला लगा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या बनेगा? नहीं मज़ा आएगा ना। तो ये है। और फिर जब जाए नमाज़ पढ़ने तो उम्दा खुशबू लगा कर जाइए, आए मज़ा आ जाता भाई। रूह की ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुशबू पसंद फरमाते थे, जब घर से निकलते थे लोगों को मालूम हो जाता था, सिर्फ खुशबू से, देखा नहीं मालूम हो जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, कहीं तो तशरीफ़ फरमा रहे हैं, ले जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। तो खुशबू, और फिर तो जब आप खुशबू लगा करके जाएंगे और बेहतरीन एकदम फ्रेश होके, ताज़ा होके, तो ईमान जब वहाँ पर आप ऐसा पढ़ेंगे, जब आप खुद इतने फ्रेश होकर के जाएंगे, तो आप खुद सोचें कि क्या आपको नहीं चाहिए कि इमाम इस तरह से पढ़े, मज़ा आ जाए कि ईमान भी ताज़ा हो जाए। तो कुरान एक तरफ,
इस तरह कितने बेहतरीन अंदाज से पढ़ा जा रहा है, सब लोग भी जमा हैं, पूरी जमात के साथ पढ़ रहे हैं यार, कितने अच्छे अंदाज से पढ़ रहे हैं। फिर ऊपर से खुशबू महक आ रही है ऊद की, मुखल्लत की, ज़ाफ़रान की, लेवेंडर की, एप्पल की, मस्क एकदम मस्की सी, मस्क तहारा की। बहुत अच्छा, मेरा खुद का अपना देखिए बनाया हुआ है। आपको अगर कभी चाहिए रहेगा बताइएगा। ये मेरे खुद के नोट्स हैं अपने बनाए हुए, मैं लगा करके जाता हूँ। पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, कहाँ है, क्योंकि मैं कैमरा नहीं देख सकता ना कि मेरा एंगल कितना बैठा हुआ, वो तो बस वो है। तो ये मेरे खुद के अपने नोट्स बनाए हुए हैं। इसमें जो है आपको लेवेंडर मिल जाएगा और एप्पल है, और मेरे खुद के अपने नोट्स हैं। वो है, वुड है, एंड वनीला मुझे बहुत पसंद है। इसमें वनीला है, वुड है, सिनेमन है, एंड अगर वनीला की जगह इसमें लेदर डालते तो उसका भी टेस्ट लगेगा, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लगा करके जाते हैं। फिर मैं खुद नहीं चाहूँगा क्या मैं इतनी बेहतरीन खुद रेडी होकर के आया हूँ, इतना तैयार हो के, इतनी अच्छी महक आ रही है। तो कुरान भी तो इसी अंदाज से पढ़ा है, मज़ा आ जाता है भाई। रमज़ान है, मालूम होना चाहिए। आहा, और इसके अलावा भी बहुत है। ये है कि इसमें 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 लेदरी टच दिया मैंने। ये भी मेरा खुद के अपने नोट्स के बनाए हुए हैं। खुशबू का शौक़ होना और इल्म होना, ये भी एक अजीम नेमत है। खुशबू बेहतरीन लगाइए, वो पानी वाली नहीं, वो 10-15 मिनट टिकने वाली वो नहीं, बेहतरीन खुशबू लगाइए पढ़ने में और सुनने में, और जब मज़ा आएगा। मस्जिद महक रही है, अपना घर महकाइए बखूद बखूद रह। मैं खुद दूसरा लगा के जाता हूँ। ऊद, ऊद एक से एक बेहतरीन ऊद आते हैं, मुखल्लत आते हैं। इसमें ऊद भी है, वनीला, ऊद एंड लेदर, एप्पल, लेवेंडर, एंड बेस नोट में मैंने वही रखा है। तो थोड़ा वनीला क्योंकि मुझे पसंद है, तो मैंने लेदर की जगह वनीला डाला था। वनीला लेदर मैंने इसमें इसमें डाला हुआ है, दूसरे में। ये है अपना दो, इन दोनों में मैंने लेदर का टच दिया सिनेमन के साथ। एक में मस्क है, एक में सिनेमन है, इसमें ऊद है। ये अपना रसासी का मुखल्लत है, बाज़ दफ़ा ये लगा करके जाता हूँ। मुखल्लत रसासी का, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, मगर मैं कैमरा नहीं देख सकता ना, इसलिए दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। इसका तो दिखाई दिया, अच्छा लगता है, ये भी बहुत काफ़ी उम्दा है। वनीला एंड उसका टच है। और ये मुखल्लत है, ये रसासी का मुखल्लत है, बहुत अच्छा लगता है। ऊद है, ऊद जो है उसका बहुत अच्छा लगता है, लताफ़ा का, लताफ़ा का कहवा, खमरा, खमरा कहवा। खमरा में 3 उसके वेरिएंट्स हैं, उसमें जो कहवा है वो मुझे सबसे बेस्ट पसंद है। उसका मेरे पास था, वो मैंने ख़त्म कर दिया। बट एक ये है बियॉन्से का, ये थोड़ा फ्रूटी टाइप का है, मस्की टाइप, फ्रूटी फ्रूटी एंड मस्की टाइप का है। इसमें इसके नोट्स मुझे अभी पता नहीं है, बट ये बहुत अच्छा लगता है। ये मुखल्लत है, एंड आप इतना अच्छा तैयार हो के इतनी अच्छी खुशबू लगा करके जा रहे हो, कुरान इतना ऐसा सुनेंगे आप, अल्लाह का कलाम ऐसा सुनेंगे, मज़ा आ जाना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया। ऑयल की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो लॉन्ग लास्टिंग उतना उसका जो है वो रहता है, उसकी जो फ्रेशनेस है और उसकी जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये भी इसमें भी मैं अक्सर जो है, जो मैंने खुद के अपने बनाए हुए हैं, यानी मेरे पसंदीदा नोट्स के, तो उस ये सारे के सारे कंसंट्रेटेड है। मिनिमम बिल्कुल जो आपको मार्केट में मिलता है वो कंसंट्रेशन उसका बहुत कम होता है, तो इसलिए उसकी लॉन्गेटिविटी जो है कम रहती है। बट मैं कंसंट्रेशन रखता हूँ, सिंथेटिक इसमें कम है, समझ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन रहना तो चाहिए कम से कम, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 12-13 घंटे अपना टिकना चाहिए। ये मुखल्लत अपना ज़्यादा वो भी नहीं है कि बहुत भारी भी हो या वो हो, एकदम स्मूथ एंड सोबर है। रसासी का है, रसासी का तो सब होता ही होगा। इसमें मेरी खुद की कंसंट्रेशन है, सो 40% मेरा कंसंट्रेटेड रहता है। सिंथेटिक कम है वैसे, क्योंकि ज़्यादा नहीं, अपना जो है 20 ml है, तो ये है। तो इस तरह आप खुशबू बेहतरीन लगा करके जाइए, खूब फ्रेश हो करके, माइंड फ्रेश, दिल फ्रेश, दिमाग फ्रेश, ईमान फ्रेश, कुरान सुन के फिर ईमान फ्रेश, और महकते रहने चाहिए। बेहतरीन खुशबू लगाइए, उम्दा खुशबू लगाइए, खूब अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़िए, खूब अच्छी तरीके से कुरान पढ़िए, और सुनिए सुनिए सुनाइए, और तब मज़ा आएगा। रमज़ान के मज़े अपने अलग हैं, तब पता चलेगा कि हाँ आप रमज़ान के महीने में हैं। अब कहते हैं वरना वही भागम भाग, सुबह उठना, जहाँ को जाना, काम पे जाना, फिर थके हारे आना, फिर वही भागम भाग 3 वाली ना, उसमें भी इमाम साहब भागम भाग वाली पढ़ रहे हैं, फिर वरना तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान। दिस इज़ ऑल माई ओपिनियन, आई एम नॉट एनफोर्सिंग इट, अंडरस्टूड। तो ये सब है। और अगर आपको भी खुशबू वगैरह चाहिए रहेगी, या खुद अपने नोट्स के मतलब आप इल्म रखते हैं और अपने नोट्स का बनवाना चाहते हैं, तो आप बिला झिझक मुझे बता सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह हुल अज़ीज़।
हम जो है आपको आपके पसंदीदा नोट्स के हिसाब से आपको बना करके देंगे, या अगर आप कहें कि आप अपने पसंद के हिसाब से, हाँ, जब कभी कोई इत्र गिफ्ट में दे या कोई इत्र आपको हदिये में पेश कर रहा हो यानी, तो उसको कभी मना नहीं करना, आपने फरमाया, ये आपका हुक्म है। और वैसे भी इत्र कौन छोड़ता है, मुखल्लत, ऊद, मस्क, तहरा एंड लेवेंडर, खुशबू है, मना नहीं करनी चाहिए कभी गिफ्ट में, हमेशा एक्सेप्ट करिए, बहुत मज़ा आएगा। तो ये सब है, दूसरे भी और मेरे पास बहुत सारे हैं, यानी खुशबू का शौक है। ये वनीला है, मुझे वनीला बहुत पसंद है, वनीला का इसमें, उसमें भी टेक्सचर मैंने मिलाया हुआ है वनीला का, इसमें दोनों में, ये दोनों मेरे अपने हैं। ये मैंने बहुत यूज़ किया, मेरा एक था उसमें बहुत यानी मस्की सी फीलिंग है, यानी वो सॉरी फ्रूटी सी, वो मेरा चोरी हो गया। इतना उम्दा इत्र था, इतना उम्दा इत्र मैंने बनवाया था, 3 ml भी उसका बहुत कॉस्टली पड़ गया था। ये अपना थोड़ा वनीला वाला टच है, मैं सुनाता हूँ आपको। अब कैमरे में अभी इसमें डिजिटल ज़माने में अपना कोई इतना तरक्की नहीं की कि मैं आपको सुंघा सकूँ। हाँ, इसके नोट्स मुझे याद नहीं है, मैंने लिखे हुए हैं, बट इसकी खुशबू जो मुझे लगती है, पलट पलट के देखते हैं लोग, ये भी, ये 50% कंसनट्रेटेड है, प्याला, बहुत अच्छा लगता है वाकई। अगर चाहे तो ये दोनों जो हैं आप मुझसे बनवा सकते हैं, ये दोनों खासकर, ये दोनों मुझे मेरे फेवरेट, मेरे बेस्ट हैं। और उसमें से एक ये वाला भी मैं बताता हूँ, एक मिनट, किस वाला था, सूंघ के बताना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बोतल सेम है ना, तो उसमें कन्फ्यूजिंग हो जाती है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। इस पर लगाएंगे, मेरे पास पैलेट्स नहीं है, वरना उस पर लगा के दिखाता। ये नहीं, ये, इन तीनों में आप कोई भी बनवा सकते हैं, ये मेरे तीनों फेवरेट्स हैं क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने लेदर भी मिलाया है, लेदर अच्छा लगता है उसके साथ, अंबर के साथ, इसमें भी अंबर है, इसमें अंबर है, इसमें वनीला है, इसमें यानी ये थोड़ा सा स्पाइसी मेरे पास कोई नहीं है अभी, स्पाइसी का मेरे पास कोई हिस्सा नहीं है, सब वो है, बस स्पाइसी शायद आई थिंक सो इसमें था, इसमें था, इसके भी नोट्स मुझे याद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्पाइस इसमें है, इसके टोन में थोड़ा स्पाइस है, और मुझे याद था वो है एक मेरे, जो 3 थे असल, जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें 2 थे, एक किसी ने मुझे से मांग लिया था और उनको मैं मना भी नहीं कर सकता था, तो मैंने उनको दे दिया, एक चूड़ी हो गया, वो तो मेरा अपना फेवरेट था, बहुत कीमती था, उसका ऑयल भी आता है तकरीबन आई थिंक सो, अगर मेरे याद है तो 1,20 पर केजी, यानी 1,20,000 रुपये पर केजी, ओनली ऑयल उसका, प्योर, क्योंकि उसमें सिंथेटिक मिला करके ही आप बनाएंगे, प्योर तो यूज़ करेंगे नहीं। और ये मैं जुमा तो जुमा यूज़ करता हूँ, ये इंशाल्लाह अपना वो आएगा, क्या कहते हैं, अरे जितने भी अपने जुमे आते हैं उसमें लगाता हूँ, बाज़ दफ़ा तरावी में भी लगा करके जाता हूँ। ऊद मेरे पास ख़त्म हो चुका है, मेरे पास पर्पल ऊद मैं बहुत यूज़ करता हूँ, अच्छा लगता है वो, यानी उसमें भी अगर टोन ज़्यादा है ऊद एंड मस्की सा थोड़ा, या वुडी टच, जैसे अपना ये हो गया ना, अरे इसका है अपना सॉवेज वोवेज, तो बहुत आला हो जाएंगे, उससे नीचे जितने भी है, यानी बजट फ्रेंडली भी रहना चाहिए अभी, तो उसके हिसाब से ही मैं रिकमेंड आपको कर सकता हूँ। जैसे अगर आप विंटर के हिसाब से लेना चाहें या उस हिसाब से, या लताफ़ा के भी इतने महंगे नहीं होते, बहुत अच्छा होता है खामरा अपना, असल उसके 5-6 हज़ार के अंदर मिल जाता है वो, बट 2 हज़ार का मिल जाएगा आपको। और बाकी ये है जैसे स्मोकी टाइप के हो गए, लेदर वुड एंड लेवेंडर सिनेमन के मिक्सचर वाले में अगर ब्लेंड किया जाए, वनीला में जैसे ये वाला है, तो इनमें भी बहुत अच्छी, तो ये सब जो है आपको पसंद होने चाहिए, और इल्म होना चाहिए, और शौक होना चाहिए। और खुशबू बहुत उम्दा चीज़ है, रूह की ग़िज़ा में से ग़िज़ा है, मज़ा आ जाएगा आपको, अच्छी खुशबू लगाया करिए, ये पानी वाली नहीं, ऐसे जो काम चलाऊ होती है वो नहीं, 15-20 मिनट टिकती है, कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही रहनी चाहिए कि आस-पास में भी, और ख़ासकर जब मस्जिद लगा करके जाए या फिर तिलावत करे, तो इसमें 4 चाँद लग जाते हैं। कुरान इतनी बेहतरीन अंदाज से पढ़ा जा रहा है, रमज़ान का महीना है, आप इतने रेडी शेडी होकर गए हैं, आप इतना माशाल्लाह अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो इन नेमतों की कदर कीजिए। और एक नेमत ये भी है कि आपको सुंघाई दे रहा है,
स्मेल आ रहा है, बाज़ लोगों को स्मेल नहीं आता, बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं। ये भी एक नेमत है, आपको दिखाई दे रहा है जैसे ये एक नेमत है, आप इसको जानते हैं कि हाँ, अंधा होता तो ना दिखाई देता। इसी तरह टेस्ट आना, कुछ खा रहे हैं उसका टेस्ट, ये भी एक नेमत है और ख़ास करके जैसे दिख रहा है, जैसे बाज़ लोग होते हैं ब्लाइंड कलर, उनको दिखता है लेकिन कलर नहीं दिखता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये रेड है एंड ब्लैक है, तो रेड नहीं दिख रहा है, ओनली ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। येलो नहीं दिख रहा है, यानी कलर कुछ नहीं दिखता, ओनली ब्लैक दिखता है, बस आदमी दिखता है। तो अब बताइए क्या ये नेमतों में से नहीं है? तो अल्लाह की किन-किन नेमतों को झुठलाओगे? हुँ? तो वही सिस्टम है। इसी तरह खुशबू, खुशबू लगाइए, बेहतरीन लगाइए, उम्दा लगाइए और खुशबू का शौक होना ये भी बहुत एक जो है अच्छी चीज़ है और बेहतरीन खुशबू लगा कर के जाइए और दोस्तों को और मुझे गिफ्ट में दीजिए। मुझे अगर आप देना चाहें गिफ्ट में तो ऊद के कंसन्ट्रेट दे सकते हैं, ऊद के जो उसमें बेस होने चाहिए या ऊद एंड वनीला का अगर मिक्सचर आप देना चाहें, यानी बेस नोट्स मैं बता रहा हूँ कि ऊद एंड वनीला के नोट्स होने चाहिए, ऊपर कुछ भी हो, वनीला हो, सिनेमन हो, जिंजर हो, मतलब बहुत सारे होते हैं, हज़ारों किस्म के होते हैं। या अगर आप अपने नोट्स से बनाना चाहें तो आप मुझे भी इतने बहुत सारे गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत सारे परफ्यूम दे सकते हैं और दोस्तों को दीजिए। एक हमारा दोस्त है कबाड़ी कतर में, वो हमसे ले लेता है, छीन लेता है, तो ऐसे दोस्तों से छुपा करके रखिए। जो इतने महँगे-महँगे मतलब आपकी इतनी मेहनत से बनाए हुए, इतनी रिसर्च से आपने बनाए और फिर बनवाया और फिर आँख को मार लिया, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो ख़ैर यही बात करनी थी बस। आज पढ़ते हुए मज़ा आ रहा था बहुत, तो मैं सोच रहा था मगर जा करके इंशाअल्लाह शेयर करता हूँ और खुद का ओपिनियन था कि भागम-भाग में क्योंकि दूसरी मस्जिद में हो रही है 4 पारे की, वहाँ भागम-भाग पढ़ते हैं। तो उसी के चलते मुझे आया था मगर क्या मज़ा। This is my opinion. I'm not enforcing it to anyone or claiming anything that it is not permissible or it is prohibited as like this and all. No, not like that. तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त और ख़ासकर उन तमाम अहबाब से जो उम्रे पर जा रहे हैं या जाएंगे और जा चुके हैं, हमारी लिए खुसूसी दुआएं करें और जब रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी हो तो सलाम पेश करिएगा और दुरूद की आप हज़रात से भी दरख्वास्त है कि खूब कसरत कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और इस माह रमज़ान में, इस मुबारक महीने में हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इबादत की और अपने गुनाह माफ़ करवाने की और हर चीज़ की। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।